बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और गर्मी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जो गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है सभी को। तो वो है कढ़ी। कभी भी ऐसा मौसम होता है तो हम ये सोचते हैं कि क्या चीज़ ऐसी बनाएं जो अच्छी लगे और टेस्टी भी हो, थोड़ी खट्टी भी, मज़ेदार सी। तो हमने बनाई कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले ले लेना है 1 कप हमने बेसन लिया है। तो ये बेसन हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे बताते हैं क्यों नहीं छानना। अब हम ले लेंगे आधा किलो दही। तो ये देखें मेरे पास ये दही है, ये काफ़ी थिक होती है। आपके पास घर की दही है तो वो ले लें। मैंने ले ली है ये आधा किलो दही। तो दही को 2-3 दिन रख दें थोड़ा खट्टा करने के लिए, तब इस्तेमाल करें तो बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। हम इसमें ले लेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और हम डालेंगे भरकर इसमें 1 चम्मच हल्दी। तो हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है, इसलिए ध्यान रखें। कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है जब हम ज़्यादा कढ़ी इसमें हल्दी डालते हैं। तो अब 2 चम्मच हमने भर के इसमें मिर्चें डाल दी हैं, 2 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो हमें पानी इसमें डालना है कम से कम 3 लीटर। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो 4 लीटर भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि कम से कम हमें कढ़ी पकानी है 2 घंटे। तो देखिए ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं कढ़ी। झटपट वाली कढ़ी भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, जो कि है गुजराती कढ़ी। और भी कई तरह की एकदम फटाफट बनकर तैयार होने वाली कढ़ी है। लेकिन जब कभी मन करता है कि वही अपनी दादी नानी वाला जायका आए खाने में, तो इसी तरह से बनाते हैं ये हम कढ़ी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब मिक्स हो जाएगा तो हम एक छन्ना लेंगे और वो बर्तन लेंगे जिसमें कि हमें कढ़ी बनानी है। तो बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि कढ़ी हमारी काफ़ी टाइम तक पकेगी। तो इतने घंटों तो हम खड़े नहीं रहेंगे बिल्कुल कढ़ी के पास। तो इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लें और इसको छान लेते हैं। इसीलिए हमने बेसन को नहीं छाना था, क्योंकि हमें कढ़ी का सारा सामान छान कर ही डालना है उस बर्तन में जिसमें हमें कढ़ी बनानी है। सिर्फ यही वजह थी कि हमने पहले बेसन को नहीं छाना। नहीं तो कोई भी रेसिपी में आप बेसन यूज़ करते हैं तो उसे छान कर ही यूज़ करें। अब हमने पानी डालना शुरू कर दिया है। इसमें 1 बाल्टी हमने पहले डाल दिया था। ये एक जो बाल्टी है छोटी सी, ये 1 लीटर की है। अब हमने 2 लीटर डाल दिया है। ये हमने 1 लीटर और शामिल कर दिया। टोटल हमने 4 लीटर और 1 कप पानी डाला है। अब हम इसको चलाते हुए पकाना शुरू कर देंगे। तो इस टाइम पर हम शुरू में रखते हैं फुल आंच एकदम, ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। तो हमने डाल दिया है 1 बड़ा प्याज। ज़्यादा पसंद है तो 2 भी डाल सकते हैं। ये हमें छानने के बाद ही डालना है, जब हम पकने के लिए रखेंगे। अभी उबाल नहीं आया है, तो काफ़ी पानी है तो थोड़ा टाइम लगता है उबलने में। तो ये देखें अब ये उबल रही है कढ़ी, और उबलते उबलते कितनी कम हो गई है। तो ये कढ़ी जब हम पककर तैयार होती है तो इतनी नहीं रहती है, क्योंकि हमें 2 घंटे पकाना है। तो ये हल्के हल्की आंच पर पकेगी। जब हम इसको फुल पे रखेंगे, उबाल जैसे ही आता है तो हम इसे स्लो कर देते हैं। जब तक इसमें उबाल नहीं आता चलाते रहना है और इसके पास खड़ा रहना है। यही कढ़ी पकाने का सही तरीका है। अब इसे काफ़ी देर हो गई है पकते हुए, तकरीबन 1 घंटा पकते हुए हो गया है। सारे झाग जो ऊपर आ जाते हैं हमें ये सब इसमें से निकाल लेने हैं। ये देखें कलर भी कितना अच्छा आ रहा है हमारी कढ़ी का। अगर आप चाहते हैं कि कढ़ी चटपटी बने तो आप इसमें और मिर्च डाल दें। बहुत से लोग इसमें कुटी हुई मिर्च डालते हैं, कुछ लोग साबुत मिर्च भी पीस कर डालते हैं। तो मैं तो अक्सर यही मिर्च डालती हूँ ज़्यादातर। अब हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। बीच बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आकर हम 1-2 बार इसे चलाएंगे। ये काफ़ी कम हो गई है। अब हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब कढ़ी हमारी कम से कम 1.5 घंटे पक चुकी हो। और ऊपर से हमें जो भी झाग आते रहे हैं वो रिमूव कर देने हैं। तो पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा कढ़ी बनती थी, पूरे अपने पड़ोस में बांटी जाती थी, यही तरीका होता था। अब तो अगर कढ़ी बनाते हैं तो बस 1-2 जगह भेज दी, लेकिन नहीं, पहले इस तरह से नहीं बनती थी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कढ़ी है, हलीम है या पाए हैं, वो इस तरह से बनते थे कि एकदम बड़े भगोने में या उसमें तैयार होते थे। और फिर जब तैयार हो जाते थे फिर वो बटते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैंने बताया था आपको कि कढ़ी को किस तरह से खट्टा करना है। ज़्यादा खट्टी नहीं होती है ये वाली दही जो मैंने यूज़ की है। तो मैंने ले लिया है
टाटरी को हम बहुत थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे और इसको फिर शामिल कर देंगे कड़ी में और टेस्ट कर लेंगे। अगर आपके मतलब का खटास इसमें आ गई है तो ठीक है, अगर कम लग रही है तो इसमें थोड़ा ये पानी खट्टा और डाल दें और इसे आप फिर उबाल लें थोड़ी देर के लिए। तो इसमें आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। खटाई कभी कभी डालने से थोड़ा इसका कलर अलग हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर इसमें या तो नींबू का रस बिल्कुल लास्ट में या टाटरी ये डाल देती हूँ। कड़ी हमारी बिल्कुल खट्टी बनकर तैयार हो जाती है। अब हमने ले लेना है 2 कप बेसन, ये छना हुआ बेसन है। 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, काफ़ी सारा सा हरा धनिया। ये हम बना रहे हैं पकौड़ियों का मसाला। हींग ज़रूर डालनी है, बेसन यूज़ हो रहा है तो हींग बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम डाल देंगे नमक। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल दें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैंने 2 चम्मच डाला है 2 कप में, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन लेकर हाथ से अच्छी तरह मसल कर डाल दी है। अजवाइन भी बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदे भी इसके बहुत हैं। ये गैस नहीं बनने देती, बेसन को जल्दी हज़म कर देती है। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालकर हम पहले थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एकदम नहीं डालना है बेसन में। कभी भी अगर आप बेसन का घोल तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा होकर मिक्स हो जाए तब बाकी का पानी डालें। इससे होगा ये कि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। हमेशा ध्यान रखें, बहुत ही परफेक्ट बेसन ये हमारा घोल बेसन का घोल बनकर तैयार होगा। जैसे ये इकट्ठा हो जाता है तभी हम इसमें और पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो कीमे की कड़ी आपने कभी खाई है? बहुत ही टेस्टी लगती है। ये तो हमारी है वेज कड़ी, वो हो जाती है नॉन वेज कड़ी। चिकन कड़ी और कीमा कड़ी बहुत ही ज़ायकेदार लगती है। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छी तरह से हमें इसे फेंट लेना है। कोई हमने इसमें सोडा वगैरह नहीं डाला है, बस बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो कड़ी का टेस्ट अगर चाहते हैं ज़बरदस्त तो बनाएं सरसों के तेल में। सरसों का तेल अच्छे से गरम किया, जब उसमें से धुआं निकलने लगा तो फिर उसे स्लो किया। जब वो स्लो हो गया तो फिर हमने जल्दी जल्दी से इसमें पकौड़ियाँ बनाकर डालनी शुरू कर दी हैं। छोटे छोटी सी हमने इसमें पकौड़ियाँ एक साथ बहुत सारी डाल देनी है ताकि ये जब पके तो अच्छी तरह से अंदर तक से पक जाएं। हम थोड़ी थोड़ी डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी कलर पकड़ लेंगी। जल्दी जल्दी से हमने सारी डाली तो इनका टेम्परेचर एकदम बढ़िया हो जाता है और ये अच्छी तरह से सिकती हैं। फिर हम इसे चलाते हुए पलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। अगर आपको पसंद है पालक आलू वो डालकर बनाएं और साबुत धनिया क्रश कर कर डालें, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमारे घर में सबको इसी तरह से कड़ी पकौड़ा पसंद है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। जब भी आप पकौड़ियाँ बनाएं तो हमेशा याद रखें कि आपको बेसन ज़्यादा लेना है, क्योंकि जैसे ही ये पकौड़ियाँ बननी शुरू होती हैं खुशबू इनकी पूरे घर में फैल जाती है और बच्चे हो या बड़े सभी को चाहिए होती है। ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हरी चटनी या सॉस के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती हैं अगर ऐसे भी खाएं तो। 2-3 बैच हमने पकौड़ियों के बनाकर तैयार कर लेने हैं। उधर हल्की आंच पर हमने कड़ी अब भी रखी हुई है। तो सारी जैसे पकौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं, हम पकौड़ियाँ कड़ी में डाल देते हैं और फिर चूल्हा बंद कर देते हैं, ढककर रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम तड़के के लिए। हमने लिया है सरसों का तेल, उसमें हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता और हींग बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। तो आज मैं कई तरह का इसमें तड़का लगाऊंगी। यह मैंने डाल दिया है लहसुन, बहुत ही जायकेदार लगता है, कभी इस तरह से भी बना के देखें। लहसुन भी डालें, प्याज भी डालें, ज़ीरा भी डालें। कड़ी पत्ता और हींग तो बहुत ही ज़रूरी है, कुछ भी डालें ना डालें, ज़ीरा कड़ी पत्ता हींग ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और साबुत लाल मिर्चें। तो मैंने अब डाल दिया है इसमें ज़ीरा भी। तो किस तरह से डालना है, एक के बाद एक के बाद एक, ताकि कोई भी चीज़ हमारी जले नहीं। अब ये मेरे पास साबुत मिर्चें थी गोल वाली, बटन मिर्च जिसे कहते हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने तड़के में नहीं लिया है क्योंकि हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं उसमें काफ़ी तेल लग जाता है। तो जब मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, बड़ियाँ हों चने की दाल की हों या मूंग की दाल की हों, तो मैं एक तड़का जो उनका तैयार करती हूँ या ग्रेवी जो उनकी तैयार करती हूँ बहुत कम ऑयल में तैयार करती हूँ। थोड़ा सा हमने लाल मिर्च डाल दिया इसमें और फ़ौरन ही हम इसे कड़ी में डाल दिया। बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू और जायका और रंगत भी इसकी इतनी अच्छी होती है कि मन करता है फटाफट खा लें। और उसके ऊपर से डालें हरा धनिया। तो आपको जैसी भी पसंद है, चावल के साथ तो ये लगती ही ज़बरदस्त है, पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अगर नॉनवेज कड़ी चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।